हेलो ट्रेडर्स, ये है निफ्टी के दिसंबर के फ्यूचर का चार्ट और टाइम फ्रेम है 1 मिनट। तो आज हमने एक ट्रेड लिया और ट्रेड का टाइमिंग में दिखा देता हूँ कि ट्रेड हमने कब लिया। और अगर ऑर्डर्स बुक में चल के देखेंगे तो निफ्टी को मैंने बाय किया एक लॉट के साथ और हम लोग का जो बाइंग प्राइस था वो है 18,710। 9:34 पे हमने 15 मिनट का कैंडल बना, उसके बाद हमने निफ्टी को बाय किया। ओके, और बाइंग प्राइस है 18,710। तो हम लोग चल के देख लेते हैं कि हमने क्यों बाय किया और उसके बिहाइंड लॉजिक क्या था। तो देखिए, ये है प्राइस 18,710। इस प्राइस पे हमने बाय किया और टाइम फ्रेम जो है वो 9:34 पे हमने बाय किया इस कैंडल में। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से मैंने मार्क करके रखा है, इस कैंडल में हमने यहाँ पे निफ्टी को बाय किया। तो बाइंग जो प्राइस था वो था 18,710। तो करीबन देख लीजिए, ये जो कैंडल है इस कैंडल का कहीं पे बीच में हमने निफ्टी को बाय किया। अब समझ लेते हैं कि निफ्टी को बाय करने का मेरा लॉजिक क्या था। तो उसको समझने के लिए अगर हम चार्ट को छोटा करें तो आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे प्रीवियस डे का जो है 5 तारीख को 5 दिसंबर को देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया इस जोन पे जहाँ पे हमने बाय किया 18,710 पे हमने बाय किया। और एग्जैक्ट देखिए उसी 18,710 पे मार्केट सपोर्ट ली और सपोर्ट लेने के मार्केट देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट कितना पॉइंट का मूवमेंट किया अपसाइड, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये 5 दिसंबर का है। यहाँ पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद करीबन मार्केट देखते जाइए, करीबन मार्केट यहाँ से 137 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट हुआ मार्केट में। ठीक है, तो लॉजिक मेरा यही था कि प्रीवियस जैसे अगर यहाँ से सपोर्ट होके 137 पॉइंट अगर जा सकता है तो कहीं ना कहीं आज भी जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस डे में जो भी होता है वो नेक्स्ट डे जो है प्रीवियस डे का रिफ्लेक्शन नेक्स्ट डे जरूर होता है। ओके, तो इस वजह से ये हमको लगा कि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन है और सपोर्ट जोन होने के बाद हमने इसी प्राइस से बाय किया। अब देखिए, सबसे पहले मुझे जब भी देखिए ये प्राइस 18,710 तो यहाँ पे भी आ गया था, बट यहाँ पे हमने क्यों नहीं बाय किया। यहाँ पे मुझे लगा कि हो सकता है कि यहाँ ब्रेक डाउन हो जाए और फिर यहाँ पे कंटिन्यू फॉल करते रह जाए, बट प्राइस कंटिन्यू फॉल की भी, बट यहाँ पे सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस जो है फिर यहाँ पे नीचे आ गई। ठीक है, सॉरी, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे प्राइस देखिए, यहाँ पे एक सेकंड मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ली और सपोर्ट लेने के बाद जो है फिर ऊपर गई, ऊपर आने के बाद फिर प्राइस रिट्रेस करने लगी। जब प्राइस रिट्रेस करने लगी तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि फिर से ये सपोर्ट ले रहा, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। ठीक है, और एग्जैक्ट हुआ भी वैसा ही। और मैंने देखिए बताता हूँ, यहाँ पे करीबन अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, ये ट्रेंड लाइन है, मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, तो बिल्कुल देखिए ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जा रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट बिल्कुल जा रही है। ओके, अपसाइड मोमेंटम है। अब इस कैंडल में हमने ट्रेड लिया, इस कैंडल में ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था। यहाँ पे हमने देख लिया कि मार्केट जो है अपने प्रीवियस सपोर्ट पे यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। एग्जैक्ट सपोर्ट कोई पॉइंट नहीं होता ट्रेडर्स, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, सपोर्ट एक एरिया होता है। तो 18,710 में यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट ले, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद फिर हेल्दी रिट्रेसमेंट हुआ। और इस कैंडल में जैसे ही मार्केट यहाँ पे फॉल करने लगी तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मार्केट जरूर यहाँ पे सपोर्ट लेगी, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी, तो क्यों ना ज़्यादा फॉल में ही नीचे मार्केट में मान उठा लिया जाए। तो 18,700 में इस वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री किया। ओके, अब करेंटली देख लेते हैं हम लोग का पोर्टफोलियो में 1500 के आसपास हम लोग का प्रॉफिट चल रहा। तो जहाँ पे भी हम टारगेट स्टॉप लॉस जो बुक करते हैं, जहाँ पे भी हम टारगेट स्टॉप लॉस बुक करते हैं, ये चार्ट है, वहाँ पे मैं आपको अपडेट करता हूँ कि हमने यहाँ पे बुक किया और उसके बिहाइंड मैं लॉजिक भी आपको बताऊंगा। ओके ट्रेडर्स, तो करेंटली जो है प्रॉफिट वही 1500 के आसपास है। ठीक है, लेट्स एग्जिट ट्रेडर्स, यहाँ पे एग्जिट करते हैं, स्क्वायर ऑफ 1 पोजीशंस कंफर्म। ओके, नाउ हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने एग्जिट कहाँ पे किया। तो जैसा कि आपने देखा, हम लोगों ने 18,762 के आसपास जो भी मार्केट प्राइस था उस पे हमने एग्जिट कर दिया। तो अब हम समझते हैं ट्रेडर्स कि वहाँ पे हमने एग्जिट क्यों किया। बाय हमने कहाँ पे किया था 18,710 पे और एग्जिट किया 18,762 पे, तो करीबन वही 50-52 पॉइंट के आसपास हम लोग का आज प्रॉफिट हुआ। ओके, तो देखिए यहाँ पे एग्जिट होने का मेरा लॉजिक क्या था। देखिए ये जो आज का जो डे हाई है, ये आज का डे हाई है। एक सेकेंड मैं इसको ग्रीन से कर देता हूँ। देखिए ये आज का डे हाई है। उसके बाद एक बार बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद जो है फिर इस हाई को अप्रोच किया, मार्केट जो है यहाँ पे फॉल करके, मार्केट फॉल के उसके बाद फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके फिर एक बार यहाँ पे अप्रोच किया, मार्केट फॉल करके। ठीक है, उसके बाद तीसरा बार मार्केट फिर यहाँ पे गया और फिर जो है मुझे कहीं देखिए, जब किसी भी डे हाई या लो को जब मार्केट 2-3 बार अप्रोच करता है तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि सेकेंड या थर्ड टाइम में या तो मार्केट उसको जो है ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी या फिर मार्केट उसको ब्रेक करके फॉल करी जाए।
जाएगी। तो यहाँ पे मुझे लगा कि एक बार यहाँ पे आई मार्केट, उसके बाद यहाँ से फिर रिटर्न हुई, यहाँ से भी आई, यहाँ से भी रिटर्न हुई, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं हो सकता है मार्केट इस बार ज़्यादा फॉल कर जाए, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाता हूँ। तो वही लॉजिक से मैंने एग्जिट किया यहाँ पे, और फिर मार्केट फॉल कर गई। बट मार्केट फॉल की, बट लास्ट ऑफ एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री लिया था, इसी पॉइंट से मार्केट फिर रिकवर करते हुए और फिर मार्केट ऊपर क्लोज दी। जहाँ पे हम लोग एग्जिट किए उससे मार्केट ऊपर क्लोज दी है। ओके, सिंपल है। मेरा एग्जिट का लॉजिक क्या था, मार्केट का जो डे का हाई था उस हाई को पहला बार अप्रोच किया, मार्केट अप्रोच करने के बाद फॉल हुआ, दूसरा बार फिर उसको अप्रोच किया, दूसरा बार फिर मार्केट में फॉल आया, और जब तीसरा बार जब मार्केट अप्रोच करता है किसी भी हाई या लो को, तो हो सकता है वहां से मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा प्रोबेबिलिटी रहता है कि मार्केट वहां से बड़े मूवमेंट के साथ ऊपर भाग जाए या नीचे आ जाए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि उस टाइप का मार्केट मोमेंटम नहीं है तो नीचे ही आ सकता है, तो और फिर वही नीचे मार्केट हुआ भी। बट लास्ट एंड ऑफ द डे क्या हुआ ट्रेडर्स, जहाँ पे हम लोग एग्जिट किए थे, जहाँ देखिए यहाँ पे हम लोग एग्जिट किए, उस एग्जिट से ही मार्केट जो है उसके ऊपर ही क्लोज हुई है। ओके ट्रेडर्स, यहाँ पे एग्जिट किए, इसके ऊपर मार्केट क्लोज हुई। तो आप लोग को समझ में आ गया कि ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या था, स्टॉप लॉस सॉरी टारगेट कहाँ पे बुक किया और हमने एंट्री कहाँ पे ली थी। स्टॉप लॉस की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो देखिए हम लोग का एंट्री प्राइस क्या था, हम लोग का एंट्री प्राइस था 18,710, ठीक है। तो इस लेवल पे हम लोग ने एंट्री किया, यहाँ पे इस कैंडल में हम लोग एंट्री किया, उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा सा बस नीचे आई 5-10 पॉइंट, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर के ऊपर ही रहती है चली गई। देखिए यहाँ पे भी मार्केट को जब ऊपर जाना था तो इसी पॉइंट पे आके सपोर्ट लेके ऊपर चली गई, तो 5-10 पॉइंट के लिए स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। तो अगर इसके नीचे और फॉल करती तो स्टॉप लॉस की बात करते, बट मार्केट हम लोग के प्राइस के आसपास ही रहे, वो नीचे ज़्यादा फॉल नहीं की, तो इस वजह से हम लोग स्टॉप लॉस नहीं रखे और फिर ऊपर हम लोग ने राइड किया अपने ट्रेड को और प्रॉफिट बुक किया। ओके ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।